स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर, जो हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, माधवराज प्रे, इंसान अल्लाह खान। रानी केतकी की कहानी के रचयिता है इंसान अल्लाह खान। और रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित्र। वृंदावन लाल वर्मा एक ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। इनके जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं कचनार है, मृगनयनी है, गढ़कुंटार है। किशोरीलाल गोस्वामी की प्रसिद्ध कहानी है इंदुमती। माधवराज प्रे की कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। अगला प्रश्न है, शिवशंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? बाबू तोताराम, केशवराम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त। शिवशंभू के चिट्ठे, कई बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, तो ये बाल मुकुंद गुप्त का है। शिवशंभू के चिट्ठे लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा गया है। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके इस निबंध में लिखा गया है। अगला है, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? मलुकदास, बिहारीलाल, दादूदयाल, केशवदास। रसिक प्रिया के रचयिता हैं केशवदास। रसिक प्रिया में रसों का वर्णन किया गया है और कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, ये सभी जो है केशवदास की रचनाएं हैं। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है और कवि प्रिया, इसमें अलंकारों का वर्णन किया गया है। अगला है, कुटज के रचयिता कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। कुटज निबंध के रचयिता कौन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कुटज निबंध। आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वह सभी रिपीटेड प्रश्न हैं। विगत वर्ष की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। आंसू काव्य जयशंकर प्रसाद का है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। इसमें 133 छंदों का वर्णन किया गया है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, बिहारी, रहीमदास। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, तो ये रहीमदास की पंक्ति है। ठीक है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अमी हलाहल मदबरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? कई बार ये पंक्ति परीक्षा में पूछी गई है, तो ये रसलीन की पंक्ति है। अमी हलाहल मदबरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तो ये जो पंक्ति है तुलसीदास की है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रसखान, तुलसी, बिहारी, मीरा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, ये तुलसीदास की पंक्ति है। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये जो पंक्ति है माखनलाल चतुर्वेदी की है। दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या, सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये जो पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में नाम लिया जाता है सूरदास का। वात्सल्य रस के सम्राट के रूप में इन्हें जाना जाता है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, प्राकृत, ब्रज भाषा, अवधी। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। भूषण किस रस के कवि थे? रौद्र, करुण, वीर, श्रृंगार। भूषण वीर रस के कवि हैं और इनका उपनाम है घनश्याम। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान, सरापा, स्वयंभू, पुष्पदंत। तो हिंदी का आदि कवि माना जाता है स्वयंभू को। रामकुमार वर्मा के अनुसार इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 4, 5, 7, 8। तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल संकृतायन, हरिशंकर परसाई। तो जो व्यंग्य लेखक हैं वह हैं हरिशंकर परसाई। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या, तलाक से जुड़ी बाल समस्या। तो आपका बंटी ये मन्नू भंडारी का है और इसमें तलाक से जुड़ी समस्या का वर्णन किया गया है। हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? राजेंद्र अवस्थी, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव, दुर्गा प्रसाद शुक्ल। तो हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक है राजेंद्र अवस्थी। अगर आनंद कादम्बनी होता तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन होते।
निराला को कैसा कवि माना जाता है? अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी, भाग्यवादी। तो निराला जो है क्रांतिकारी कवि के रूप में जाने जाते हैं। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? सदाशिवलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं राजा लक्ष्मण सिंह। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? रीतिकाल, भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो स्वर्ण काल कहा जाता है भक्ति काल को। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य। तो कामायनी जो है यह महाकाव्य है। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प कुछ चुनिए। भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या। तो महाभोज ये मन्नू भंडारी का है और इसमें जो है राजनीतिक समस्या को दर्शाया गया है। सिख किस विधा से रचित है? आत्मकथा, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत। तो वापसी जो है यह कहानी है, उषा प्रेमवदा की। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? व्यंग्यपरक, उपदेशात्मक, यथार्थवादी, आदर्शवादी। तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह यथार्थवादी कविता है। फणीश्वरनाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल, उत्तरांचल। फणीश्वरनाथ रेणु बिहार के पूर्णिया जिले से संबंधित थे। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मगही। तो विद्यापति की पदावली है मैथिली। पदावली के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया। को उग्र कहते हैं? रामेश्वर लाल दुबे, पांडे बेचन शर्मा, नरेश मेहता अकें। तो पांडे बेचन शर्मा को उग्र कहते हैं, उग्र इनका उपनाम है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह, तेज सिंह। तो बिहारी जो है जय सिंह के दरबारी कवि थे। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर प्रसाद, शरद जोशी। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? श्रीलाल शुक्ल। पोष की रात कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, शिवभोजन सहाय, निराला प्रसाद। पोष की रात कहानी के लेखक है प्रेमचंद, जिसका पात्र है हल्कू और इसमें एक कुत्ता है जबरा। ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता कौन है? रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, अजीत कुमार। आत्मनिर्भरता ये बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिऔध। गंगा छवि वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता है। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? प्रसाद पंत, महादेवी वर्मा, निराला। भिक्षुक तो ये निराला की कविता है। पेट पीठ दोनों एक, चल रहा लकुटिया टेक। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, अज्ञेय प्रसाद, जैनेन्द्र। ईदगाह कहानी प्रेमचंद की है। अमीना, हामिद इस कहानी के पात्र हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञेय, धर्मवीर भारती। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता है। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? दादू दयाल, कबीरदास, रैदास, सुंदरदास। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो न हाथ, ये कबीरदास की पंक्ति है। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहित मेरे कवित बनावत। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? केशवदास, घनानंद, भिखारी दास, पद्माकर। लोग हैं लागे कवित बनावत, मोहित मेरे कवित बनावत, घनानंद की ये पंक्ति है। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति है। बैर क्रोध का आचार्य या मुरब्बा है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बैर क्रोध का आचार्य या मुरब्बा है। ये जो पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित हो। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? मीराबाई, कबीरदास, जायसी, तुलसीदास। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित हो यह है कबीरदास का।
वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? जगदीश गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ पिस्पाए, बिहारी रत्नाकर। तो प्रबंध काव्य है रामचरितमानस। निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? प्रेमचंद, नामवर सिंह, निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं नामवर सिंह। आत्मजयी के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, मुक्तिबोध। आत्मजयी के रचयिता हैं कुंवर नारायण। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर। चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव, मुक्तिबोध। यामा के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई। यामा के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे, धूमिल, अज्ञेय, रघुवीर सहाय। संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे, धूमिल। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? राजेंद्र यादव, रांगे राघव, प्रेमचंद, अमरकांत। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं प्रेमचंद। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? रैदास, मलुकदास, गुरु नानक, कबीरदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह रैदास की पंक्ति है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, गिरधर दास। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये जो पंक्ति है यह तुलसीदास की है। प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, यशपाल। प्रेम पच्चीसी प्रेमचंद की यह कहानी संग्रह है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रेम सागर के लेखक कौन है? इंसाल्लाह खान, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी सदा सुखलाल। प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? शिव, कृष्ण, राम, विष्णु। तो तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में राम का वर्णन किया है। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञेय, रेणु। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। कलम का सिपाही क्या है? आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी। कलम का सिपाही क्या है? तो यह एक जीवनी है, प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है कौन है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। दुखी जीवन की कथा रही तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की पंक्ति है। सरोज स्मृति के संदर्भ में इन्होंने ये पंक्ति कही है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है? बंग महिला, सत्यवती, चंद्र किरण, चंद्रकांता। तो पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला। इनका दूसरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। इनकी रचना है प्रिय प्रवास जो 1914 ईस्वी में लिखी गई। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। गोदान किसकी कृति है? फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद। तो गोदान यह प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे कृषक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। चारणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर, नागपौडस। चारणदास चोर हबीब तनवीर की प्रसिद्ध नाट्य कृति है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथी, भक्त कवि, संत कवि। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को जो है संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत, धनपाल, शालिभद्र, सूरि, स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हम्बीर के, महाराज बीसल देव के, महाराणा प्रताप के, पृथ्वीराज चौहान के। चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रहीम, मतीराम, बिहारी देव। एकमात्र कृति से अमर होने वाले कवि हैं बिहारी लाल, बिहारी सतसई। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? सेनापति, चिंतामणि, मतीराम, केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। अगर कठिन गद्य का प्रेत की बात की जाए तो अज्ञेय को कहा जाता है।
द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? शांतिप्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, हेमचंद्र। मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को, उनकी रचना पदावली से उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है।